बाल झड़ रहे हैं, ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ और रूखेपन से परेशान हैं, तो मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा नेचुरल हेयर टॉनिक लाई हूँ जो सिर्फ 3 सुपर फूड से बनेगा। और इसमें एक ऐसा खास इंग्रेडिएंट डालना है जो आपके बालों को देगा घनापन, मजबूती और नेचुरल शाइन। तो पूरा वीडियो देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ तीनों हेयर टाइप के लिए अलग अलग तरीके, इसे किस तरह से बनाइएगा और अपने हेयर पर अप्लाई कीजिएगा जिससे आपको इसका फायदा पूरा मिल सके। आप सभी का स्वागत है सेनी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल पर। मैं आपको यहाँ पे हेल्थ और ब्यूटी टिप्स देती हूँ। तो चलिए, ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ स्कैल्प हो या नॉर्मल स्कैल्प हो, यानी कि हेयर यानी कि आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि हमारे स्कैल्प में पसीना और ये जो बारिश होती है उसकी ह्यूमिडिटी के कारण पसीना ये सब हमारे बालों में ज़्यादा नहीं सूखता है और एक चिपचिपापन, एक ऑयलीनेस रहता है हमारे बालों में, जिसके कारण बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो इससे अपने बालों की केयर, स्किन की केयर, हेल्थ की केयर तो हमें करनी ही चाहिए। खास महीनों में हमारे बालों को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है क्योंकि ये डैमेज ज़्यादा होते हैं। तो आपको वीक में 1 बार से 2 बार कुछ ऐसे प्रोटीन बेस्ड और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट अपने बालों को, अपने चेहरे को देना चाहिए जिससे ये अच्छे रहें, हेल्दी रहें। तो चलिए, मैं ऑल स्किन टाइप के लिए बताती हूँ कि क्या आपको करना है और किस तरह से इन 3 सुपर फूड को और ये जो एक मैं खास इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ जिससे आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा और प्रोटीन आपके बालों को मजबूत करेगा। तो चलिए देखते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 से 3 कप के करीब पानी चाहिए और आपको आधा कप के करीब चावल चाहिए और 1 टेबलस्पून आपको चिया सीड लेना है और 1 टेबलस्पून सब्जा सीड, जिसे कि हम बेसल सीड कहते हैं, वो लेना है और 1 अंडा लास्ट में उसमें देने के लिए। तो इसे किस तरह से बनाइएगा, आपको चावल, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स को अच्छी तरह से धो लेना है। फिर एक पैन लेना है, उसमें 2 से 3 कप के करीब पानी डालना है और उसमें चावल, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स, जिसे बेसल सीड्स कहते हैं, डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर आपको इसे उबालना है। जब पानी थोड़ा गाढ़ा और जेल जैसा लगने लगे तो गैस को बंद कर देना है। ठंडा होने के बाद आप इस पानी को छान लीजिएगा और इसमें आपको एक अंडा भी मिलाना है। अगर आपको अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो आप इसका सिर्फ सफेद वाला जो भाग होता है वही यूज कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका जेल फॉर्म या इसका पानी सिर्फ नहीं लगाना चाहते, इसे एक आप पैक की तरह लगाना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों को आप पीस भी सकते हैं। पीस कर भी अपने स्कैल्प में, अपने बालों पर इसे एक पैक की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसे आप पैक की तरह यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंट हेयर टाइप्स के अकॉर्डिंग इसे किस तरह से बनाना है वो जान लीजिए। और एक और बात, आपको क्या सूट करता है, नहीं सूट करता है, ये आप ही सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं तो आप अपने हाथ में कहीं पे, नहीं तो अपने कान के पीछे इसे 12 से 24 घंटे के लिए लगा के रख के देखिएगा कि आपको ये सूट करता है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले उसका पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसे आपको नॉर्मल हेयर के लिए मैं बता रही हूँ, आपने ये सभी को बना लिया, उसे आपने छान भी लिया, चिया सीड, चावल और सब्जा सीड को बना के उसका पानी आपने छान लिया है और आपका अंडा सूट करता है तो आप इसमें एक अंडा का सफेद वाला भाग दीजिएगा जिससे स्मेल कम आती है। अगर ज्यादा स्मेल की आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरा अंडा एक डाल दीजिएगा उसमें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको थोड़ा सा अपना बाल को गीला करना है। तो गीला करने के लिए आप आइदर कोई रोज वाटर लेके भी थोड़ा सा स्कैल्प, अपने बालों में थोड़ा सा रोज वाटर स्प्रे कर लीजिएगा जिससे बाल गीला हो जाए। नहीं तो आप कोई ऑयल लीजिएगा इस तरह से और हल्के हाथों से इस तरह से आपको लगा लेना है। तो ये मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा। कोई भी ऑयल एकदम बिल्कुल 2 से 3 या 4 बूंद के करीब देना है और इस तरह से लगा लेना है। या आप नॉर्मल वाटर भी ले लीजिएगा और अपने बालों को थोड़ा गीला कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको तैयार किया हुआ जो पानी है पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में अच्छी तरह से आपको लगा लेना है। पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हल्के शैम्पू से धो लेना है। इससे आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे, शाइनी रहेंगे और मैनेजेबल होंगे। नेचुरल प्रोटीन मिलेगा आपके बालों को। आपके बालों में जो
एक ग्रोथ आएगी ना, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या वो वीक हो गए हैं, देखिएगा उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो ये हो गया नॉर्मल जिनकी हेयर है उनके लिए। आपकी नॉर्मल हेयर है, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए मैंने ये बताया है। अब ऑयली स्कैल्प के लिए मैं बता रही हूँ, आपको उसी तरह से चावल लेना है, आप नहीं तो 2 से 3 टीस्पून चावल ले लीजिएगा। चिया सीड, सब्जा सीड, इन सबको उबाल लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। इसके पानी को आपको निकाल लेना है, का जो जेल निकलेगा वो निकाल लेना है। और आपको अगर अंडा सूट करता है तो आप इसमें अंडा दे दीजिएगा, नहीं सूट करता है तो स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पे आप दही भी दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा अंडा की जगह पर। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको वो चावल और ये सब जो इसका बच गया है उसका पैक भी आप उसे पीस कर उसका पैक भी अपने बालों पर लगा लीजिएगा। इसे लगाने के बाद तो और भी अच्छा काम करेगा, या नहीं तो उसे स्कीप करके पैक लगा लीजिएगा। तो आपको इसमें क्या देना है, जिनकी स्कैल्प ऑयली है तो आपको 1 से 2 टीस्पून नींबू का रस या एलोवेरा जेल इसमें मिलाकर मिक्स करना है, ये जो आपने जेल बनाया है या पैक बनाया है। और इसे अच्छी तरह से अपने स्कैल्प पर 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, फिर माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। इससे क्या होगा, ये एलोवेरा जेल या नींबू डालने से जो एक्स्ट्रा ऑयल आपके स्कैल्प में बनता है वो कम होता है और स्कैल्प फ्रेश रहता है और साफ रहता है। बाल आपके स्मूथ और एकदम मैनेजेबल रहते हैं। तो इस तरह से जिनकी ऑयली स्कैल्प है उनके लिए मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। अगर आपको एक जेल बेस की तरह से जेल की तरह लगाना है तो जैसे आपको मैंने नॉर्मल हेयर के लिए बताया है कि अपने बालों को आपको थोड़ा गीला कर लेना है, आप भी उसी तरह से गीला कर लीजिएगा, थोड़ा फुल नॉर्मल पानी से, नहीं तो गुलाब जल लेके थोड़ा सा अपने बालों को गीला करके उसके बाद लगाइएगा। अब जिन्हें डैंड्रफ की समस्या होती है, जिनके स्कैल्प में डैंड्रफ ज्यादा होती है, उन्हें क्या करना है, आपको इसी तरह से जेल निकाल लेना है जैसे मैंने शुरू में बताया है। आपने ये जेल बना लिया चावल, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स का, उसे ठंडा होने दिया। उसके बाद आपने एक अंडा दिया, अगर आपको अंडा सूट करता है तो, नहीं तो सिर्फ उसका पीला वाला भाग दीजिएगा, अगर सूट करता है तो पूरा दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। अगर नहीं तो आप इसमें केला डाल सकते हैं, आइदर आप इसमें दही डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ओनियन भी डाल सकते हैं। ओनियन भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन्हें स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो ओनियन भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके डैंड्रफ वाली जो हेयर है इसमें आपको ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो ज्यादा आपको फायदा करे, तो आपको इस पानी में 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल जो होता है या 1 टेबल स्पून मेथी, आप उसमें पाउडर डाल सकते हैं। आइदर आप जब चावल, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स को उबाल रहे होते हैं तभी 1 चम्मच उसमें मेथी भी आप डाल दीजिएगा, तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपके डैंड्रफ बालों के लिए। डैंड्रफ बालों को इस तरह से आपका अपना ये पैक बना लेना है और अपने पूरे बालों को पे लगाना है। आपको भी थोड़ा गीला करना है बालों को, उसके बाद आपको लगाना है स्कैल्प में। आपको लगाकर 25 से 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर के लिए आपको रख देना है। फिर हर्बल शैम्पू होगा आपके पास तो बहुत अच्छा होगा, हर्बल शैम्पू से आप अपना बाल धो लीजिएगा। इससे आपके डैंड्रफ और खुजली कम होगी और स्कैल्प हेल्दी रहेगा और आपके बाल जो टूट रहे हैं वो भी कम होगा। आपके बाल हेल्दी बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, शाइन भी आएगा। मैंने नॉर्मल बालों के लिए, ऑयली बालों के लिए और डैंड्रफ जिनके वो होती है उनके लिए बता दिया है। तो आप भी अपने बालों को थोड़ा गीला करके इसे लगाइएगा और किन्हें कितना देर रखना है मैंने वो भी बता दिया है। और इसे आपको पूरा रूट टू इंड तक लगाना है, पूरा आपको स्कैल्प में, बालों में, पूरा रूट टू इंड तक, पूरा इंड तक आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है। ये जेल हो आइदर आपको ये पैक लगा रहे हैं। और उसके बाद शावर कैप से आप अपने बालों को ढक लीजिएगा, इससे बाल ज्यादा ड्राई नहीं होते हैं और बालों पे इसका असर बहुत अच्छी तरह से होता है। ये सब आप अपने बालों पे दीजिएगा। तो इन सब से क्या होता है कि चावल का जो पानी होता है हमारे बालों को मजबूती देता है और शाइन देता है। चिया सीड्स होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये प्रोटीन से भी बना होता है जो हमारे बालों को घना करने का काम करता है। सब्जा सीड जिसे कि हम बेसल सीड्स भी कहते हैं, कूलिंग और मॉइस्चराइजिंग करता है और हमारे जो बालों में जो ड्राइनेस हो जाती है उसे कम करने का काम करता है। अंडा जो प्रोटीन और बायोटीन से भरा होता है जो कि हमारे हेयर फॉल को कम करने का काम करता है। तो इस वेदर में ये जो
रेनी सीजन है, ये जो बरसात का मौसम है, आपके बाल बहुत जल रहे हैं, तो देखिएगा आप इसे वीक में 1 से 2 बार यूज करके देखिएगा, आपके बाल बहुत ही ज्यादा शाइन करेंगे, हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आपकी हेयर में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है तो वो भी होने लगेगा। और आपकी हेयर में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपके हेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो भी देखिएगा, उसे भी ये दूर कर देगा। तो इसे आप वीक में 1 से 2 बार ट्राई करके देखिए। अगर ये नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सेव करना ना भूलिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मैं और भी अच्छी चीजें आप सभी को लिए लाऊं। और मैंने आप सभी के लिए बता दिया है कि अगर आपकी ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल हेयर है तो आपको किस तरह से यूज करना है। और इसे लगाने से पहले आप टेस्ट कर लीजिएगा कि ये सारी चीजें आपको सूट करती है भी कि नहीं, क्योंकि लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती, क्योंकि आपको क्या सूट करता है ये आप ही जानते होंगे। तो इसे आप सेफली यूज कीजिएगा। ये घरेलू नुस्खे हैं, इससे ज्यादा तो किसी को प्रॉब्लम होता नहीं है। हाँ, किसी किसी को इससे इरिटेशन हो सकता है। सबकी स्किन, सबके हेयर, सबकी बनावट अलग अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो सूट करता है वही यूज कीजिएगा।